एक ईमेल, एक लाल महल, एक आत्मा जो जल के भी जिंदा है, और एक सवाल, अगर तुम अंदर गए क्या वापस आ पाओगे? राजस्थान जैसलमेर के बाहर एक रेत से ढकी हुई जमीन जहाँ का कोई नाम भी नहीं लेता। रिवान का ड्रोन स्लो मोशन में हवा में उड़ता जा रहा था। जब उसने वो स्ट्रक्चर देखा, एक लाल रंग का महल जिसमें कोई रौनक नहीं थी, सिर्फ एक तन्हा चादर जैसी उदासी थी। ये क्या है? उसने अपने आप से कहा। गूगल मैप पे भी कुछ नहीं था, लेकिन उस महल ने उसका कैमरा कैप्चर किया था, जैसे किसी ने खुद को जानबूझ के दिखाया हो। 2 हफ्ते पहले उसके इनबॉक्स में एक ईमेल आई थी, बिना किसी सब्जेक्ट के। उसमें लिखा था, लाल कोठी में जो हुआ था उसके बारे में लोग झूठ बोलते हैं, सच तुम तक पहुंचना चाहता है, तुम्हारे जैसे लोग ही उसे आज़ाद कर सकते हैं। रिवान ने सोचा प्रैंक होगा, लेकिन जब उसने ड्रोन का फुटेज देखा, वो ईमेल फिर से आ गई, बिना उसके कुछ करे। रिवान ने चिराग को कॉल किया। ब्रो, राजस्थान चलना है, एक पुरानी हवेली शूट करनी है। मैं पागल हूँ क्या? वो लाल कोठी जहाँ लोग घुसते हैं और लौट कर नहीं आते? नहीं यार, ये वो वाली नहीं है। झूठ। चिराग मान गया, और जब नायरा को पता चला रिवान जा रहा है, तो उसने खुद ही बोला, मैं भी चलूँगी, मुझे उस जगह से कुछ लाना है। टिया उनसे जयपुर में मिली थी। उसके चेहरे पे घबराहट थी, लेकिन उसने छुपाने की कोशिश की। तुम जा रहे हो वहाँ? तुम जानते हो क्या हुआ था वहाँ पिछली बार? रिवान ने पूछा। क्या हुआ था? जिन लोगों ने लाल कोठी के अंदर पैर रखा, उन्होंने वापस आके कुछ नहीं बताया, क्योंकि उनकी ज़बान कटी हुई थी। 2 दिन के सफ़र के बाद वो लोग एक जगह पहुँचे जहाँ गूगल मैप्स का भी सिग्नल ख़त्म हो गया। बस हवाएं थी और मिट्टी, और दूर से एक रंग गहरा लाल। ये रंग क्यों नहीं उड़ा? इतने सालों पुरानी बिल्डिंग लग रही है। नायरा ने आंखें छोटी करके पूछा। टिया ने धीरे से कहा, क्योंकि ये रंग खून से बना है। वो चारों गेट के पास खड़े थे, तभी गेट खुद ब खुद खुल गया, जैसे किसी ने अंदर से खोला हो। दरवाज़ा धीरे से खुला। कोई दिखा नहीं, सिर्फ एक बोझ जैसा प्रेशर था हवा में। अंदर कदम रखते ही टेम्परेचर गिर गया। बाहर का गर्मी भरा राजस्थान, अंदर एक सर्द हवा जिसमें से घी के दिए और कुछ सड़ी हुई चीज़ों की बू आ रही थी। नायरा ने तुरंत अपना ईएमएफ रीडर निकाला। यहाँ डेफिनेटली कुछ है, उसने कहा। टिया ने दीवारों को छुआ। ये जगह जिंदा है। वो सब एक बड़े कमरे के डाइनिंग रूम में आए। टेबल पे 8 कुर्सियाँ थी, लेकिन वो सिर्फ 4 थे। एक नोट पड़ा था, बैठ जाओ, मेहमान कभी अपने साथ मौत ले आते हैं। चिराग ने पूछा, ये लिखा किसने? उसी वक्त एक चेयर खुद ब खुद खिंच गई। रिवान ने कैमरा निकाला। जब लेंस फोकस हुआ, उसने स्क्रीन पर एक लड़की को देखा, सफ़ेद साड़ी में, मगर सामने कोई नहीं था। वहाँ एक पुराना फोटो एल्बम था। नायरा ने एक शेल्फ से एल्बम उठाई।
पहले पेज पे लिखा था, ठाकुर देवेंद्र सिंह की आखिरी शादी 1854, दुल्हन का नाम राख। रिवान ने पूछा, राख? ये तो नाम भी नहीं लगता। वो नाम नहीं है, श्राप है, टिया ने कहा। पिछले 170 सालों में जितनी भी दुल्हन इस कोठी में लाई गई, सब ने अपने आप को जिंदा जला दिया। नायरा ने एल्बम का अगला पेज खोला। वो लड़की उसी सफ़ेद साड़ी में थी और पीछे एक लाइन लिखी थी, जिसने मुझे देखा उसने जला दिया। बेसमेंट का एक गेट चैन से बंद था। चिराग ने कहा, इस पर तो ताला लगा हुआ है। लेकिन टिया ने लॉक छूकर कुछ कहा, एक पुरानी पहेली, और लॉक खुल गया। तुमने ये कैसे किया? रिवान ने कहा। टिया चुप रही, लेकिन नायरा ने उसकी आंखों में कुछ पहचान लिया। वो पहली बार यहाँ नहीं आई थी। नीचे एक हवन कुंड बना हुआ था, खून, हड्डियाँ और एक मूर्ति। नायरा ने बोला, ये तांत्रिक जगह है, यहाँ खून से पूजा होती है। अगर ये इनकम्प्लीट हुई तो आत्मा कभी मुक्ति नहीं पाती। चिराग ने जिद की, बस मुझे अब वापस जाना है, ये सब बकवास है। तभी एक आवाज़ आती है, जा सकते हो? किसी का मुंह नहीं हिला। आवाज़ दीवार के पीछे से आई थी। चिराग भाग के बाहर गया। गेट बंद। उसने अपना फ़ोन निकाला। टाइम था 9:01। जब वो चला था तो टाइम था 6:02। पर उसको चले हुए सिर्फ 10 मिनट गुजरे थे। पर जब रिवान ने दोबारा अपना फ़ोन निकाला, उसके फ़ोन में टाइम था 3:45 सुबह। अगला दिन। यहाँ वक्त एक जैसे नहीं चलता। वो सब कंफ्यूज हो गए। तभी उन्होंने देखा एक पुरानी डायरी, जिसमें लास्ट पेज लिखा था, जो भी यहाँ रुका उसका वक्त उसी के अंदर सिमट जाता है। तुम 1 सेकंड में 100 साल बुढ़े हो सकते हो। टिया ने एक पुराना मिरर देखा। उसमें उसने अपने पीछे रिवान को देखा। उसने पूछा, तुम कब आए यहाँ? रिवान की आवाज़ आई, मैं तो बाहर हूँ। लेकिन मिरर में उसका रिफ्लेक्शन उसी के पास था। तब मिरर के अंदर आग लग गई और टिया की आंखों के सामने वो लड़की राख मिरर से बाहर निकल आई। उसका हाथ जला हुआ था और वो बस इतना कह रही थी, मैं जल चुकी हूँ, अब तुम्हारा नंबर है। उस रात चिराग गायब हो गया। बस एक नोट मिला। उसमें लिखा था, एक को देना होगा तभी बाकी जा सकेंगे। टिया टूट गई। मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ। मैं वो शापित बेटी हूँ जिसकी माँ ने ठाकुर से शादी की थी। मुझे ये कोठी छोड़ने का कोई हक नहीं। तुम बची कैसे? रिवान ने पूछा। मैं नहीं बची, मैं भी इसी में हूँ। और फिर टिया की आंखें लाल हो गई, उसका चेहरा बदलने लगा। नायरा ने मंत्र जपना शुरू किया, ओम अग्ने स्वाहा, रक्षा रक्षा। मिरर फिर से जल उठा। इस बार अंदर से एक हाथ निकला। नायरा ने टीना का हाथ पकड़कर फिर से मंत्र जपना शुरू किया। तुम इंसान हो या भूत, दोनों में से किसी एक को चुनो। या तो उसका हिस्सा बनो या उसका हिसाब चुकाओ। टिया ने चीख मारकर मिरर के अंदर देखा और उसने अपने आप को मिरर में जलता देखा। मिरर फट गया, आग चली गई, गेट खुल गया। रिवान और नायरा ने देखा
चिराग बाहर था, मगर वो 80 साल का बुढ़ा बन चुका था। रिवान ने एक फोटो खींची। ई-स्केप के बाद उसमें लाल कोठी पीछे थी, जली हुई। लेकिन जब फोटो प्रिंट हुआ, सब कुछ ब्लैक एंड वाइट था, एक्सेप्ट एक लड़की रेड साड़ी में जिसका चेहरा कैमरे की तरफ था। उसके नीचे लिखा था, अगली बार तुम्हारा नंबर है।